अरे एगो डहले आगे आ एगो डहले पाछे एकहू जगहिया हमर खाली न बचे रे। अगर कोई भी अगर सिंगर आपको से गाना लेना चाहता है तो आप क्या दे सकते हैं सभी को? जो हमारा न्यू कलाकार हैं उनको पहले हम फ्री में देते हैं। अगर जैसे ज़बरदस्ती लिखवाया जाता है, जैसे उनको गाने का पसंद है कि बाबू लिख दीजिए, अच्छा। तो हम लिखने को तैयार हैं और स्वयं जिम्मेदारी सिंगर का होगा। चल देवा घर भाभी मारी द तू ताला चाभी तोहे शिव जी के नगरी घुमाईब। नमस्कार, प्रणाम। 21 न्यूज में सभी का स्वागत है। आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दीवाना स्टूडियो में एक जो कि भोजपुरी गायक आए हुए हैं जिनका नाम है राहुल, और राहुल से आज कुछ बात करेंगे। आज यहाँ गाना रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इनका कुछ उनसे जानकारी करें। नमस्कार, 21 न्यूज में सभी का स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई। आपका नाम क्या है भाई? राहुल कुमार। अच्छा, राहुल कुमार नाम है। अच्छा, आप दीवाना स्टूडियो में आए हैं? यस। अच्छा, आप लगभग यहाँ कौन सा गाना रिकॉर्डिंग हुआ अभी? अभी गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग मतलब अभी हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ स्टूडियो से कैसे परिचय हुआ आपको यहाँ आने के लिए? मतलब इनका मैं चैनल पढ़ा था, अच्छा अच्छा। तो वहीं पर इनका नंबर मिला। तो नंबर से मैंने कांटेक्ट किया, तो फिर एक बोले कि आओ गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तो अच्छा, अभी तक आपका राहुल जी कितना लगभग गाना आप रिकॉर्ड गा चुके हैं? मतलब ये दीवाना से भी फिलहाल? दीवाना से भी एक भी नहीं गाया है, अभी पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ स्टूडियो दीवाना स्टूडियो ज्ञानपुर में आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का माहौल क्या लगा, कैसे हैं यहाँ का? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हैं आप। अच्छा, ये बताइए आप किसके फैन हैं इस भोजपुरी में? खेसारी लाल का। खेसारी लाल का। क्या खेसारी का कुछ गाना आप गा सकते हैं? दर्शक हमारे सुनाइए। अरे एगो डहले आगे आ एगो डहले पाछे एकहू जगहिया हमर खाली न बचे रे। जाए दहोली हा कुछहू न बोली हा। अच्छा, आपकी आवाज़ तो ठीक है, फिलहाल आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी आवाज़ अच्छा आ जाए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अभी गाना कब तक रिकॉर्ड होगा आपका? अभी हो जाएगा। अच्छा, अभी होगा मतलब। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम श्याम बाबू है। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? सर हम राइटर हैं, गीत लिखते हैं। अच्छा, आप गाना लिखते हैं? भोजपुरी हिंदी गाने सारे लिखते हैं? हाँ, भोजपुरी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं। जिस प्रकार से आप गाना चाहते हैं उस प्रकार से हम लिख देंगे। अच्छा, अगर कोई भी अगर सिंगर आपको से गाना लेना चाहता है तो आप क्या दे सकते हैं सभी को? जो हमारा न्यू कलाकार हैं उनको पहले हम फ्री में देते हैं। अच्छा, आप जो न्यू कलाकार हैं, जो अगर नए सिंगर हैं, अगर कोई गाना चाहता है तो अगर ये भाई राइटर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू है। जो कि श्याम जी जो अगर नए कलाकार हैं या गाना गाना चाहते हैं तो अभी गाना उनको फ्री मिलेगा। तो नए सिंगर को क्या बताना चाहते हैं आप? नए सिंगर को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अश्लीलता गाना है, अश्लीलता मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, अश्लीलता आप गाना नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। अगर जैसे ज़बरदस्ती लिखवाया जाता है, जैसे उनको गाने का पसंद है कि बाबू लिख दीजिए, तो हम लिखने को तैयार हैं और स्वयं जिम्मेदारी सिंगर का होगा। अच्छा, आप सिंगर का जिम्मेदारी होगा? हाँ, जो अश्लीलता गाना हम लिखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगा, वो सिंगर का जिम्मेदारी होगा कि हम कहाँ से लिखे थे, कहाँ से नहीं। बीच में कवि का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता इस दुनिया में अगर हम लोग लिखेंगे तो एक दिन जेल में जाना पड़ेगा, हम लोगों का रद्द किया जाएगा, कलाकार वहीं से बंद हो जाएंगे। तो जो हमारे नए कलाकार होते हैं सिंगर, तो जैसे हमारे पास आते हैं तो पहले उन कलाकारों को मैं सहायता देता हूँ, हेल्प करता हूँ कि पहले आप लोग फ्री में गाने ले लीजिए। तो उनको हम फ्री में गवाते हैं। जैसे कोई हमारा स्टूडियो हुआ, दीवाना स्टूडियो हुआ, और श्रद्धा में एक बार 2 बार गए थे, हनुमान स्टूडियो में गए थे, तो सबसे बढ़िया हमको लग रहा है। अच्छा, ये बता, हनुमंत स्टूडियो में जो कि गोपीगंज है, ये हनुमंत, क्या उसको वहाँ के स्टूडियो क्या रिस्पांस मिला आपको? अभी तक गए वहाँ पे, क्या बात व्यवहार क्या कैसा रहा वहाँ का? वहाँ का प्रेम भाव बढ़िया था। अच्छा। और बाकी सब कुछ अच्छा था। तो हम सोचे पहले एक बार दीवाना भी देख लें, एक बार मौका देखिए। तो यहाँ पर भी दीवाना भैया का प्रेम भाव सब कुछ बढ़िया था। तो हम लोग ये गाना रिलीज करवाना आए थे इनको, तो अभी पावर चली गई थी, तो पावर आ गया है, उसके बाद अब गाना रिकॉर्ड होगा हम लोग का। अच्छा श्याम जी, ये बताइए, आप तो अभी तो आप लेखक हैं, कवि हैं, अभी कितने गाने आप दे चुके हैं मार्केट में? सर देखिए, अभी हम क्या है, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा। और साथ में कलाकार की हम ऑर्केस्ट्रा के लाउंसर हैं। अच्छा, आप दो तीन काम करते हैं? आप ऑर्केस्ट्रा के लाउंसर भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं और गाना भी लिखते हैं? अच्छा। तो क्या है कि जिम्मेदारी के साथ हर काम करना पड़ता है ना।
आज के में क्या पढ़ाई भी करिए कमाई भी करिए। तो हम कलाकार में गाना भी लिखते हैं, अनाउंसिंग भी करते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। तो जो हमारे नए कलाकार हैं, सिंगर हुए, एक्टर, सबको हम क्या करते हैं, पहले जैसे दीवाना स्टूडियो में, श्रद्धा म्यूजिक में और हनुमंत स्टूडियो में, ये हमारा तीनों संपर्क हैं। तो हम ये लग रहे हैं कि सबसे सस्ता गाना शूटिंग हमारा दीवाना स्टूडियो में हो रहा है। अच्छा, सबसे सस्ता यहाँ पे जो कि दीवाना स्टूडियो ज्ञानपुर जो कि है, ये गाना यहाँ लगभग सस्ता हो रहा है ना भाई? यस सर, जो कि इसलिए हम आए, जो कि हम साथ में लेकर आए हैं राहुल जी को। तो हम देखिए दीवाना स्टूडियो को प्रेम भाव बाकी सब कुछ जो आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो भी बढ़िया है। अच्छा, दीवाना स्टूडियो कौन कौन है यहाँ? सर सूरज कुमार जी हैं। अच्छा अच्छा। यस। अच्छा, उनका बात व्यवहार क्या है? उनका प्रेम भाव सब बढ़िया है। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ म्यूजिक भी काम किया जाता है, म्यूजिक का? म्यूजिक भी काम करते हैं वो सर, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं अच्छा। सूरज जी, और बाकी उनका प्रेम भाव बढ़िया है। चलिए अब राहुल आपसे कुछ बात करते हैं और बताइए भोजपुरी में आगे क्या करना चाहते हैं आप? अब यही आगे बढ़ना चाहते हैं, दर्शकों से निवेदन है कि हमें भी। अच्छा, अभी तक आप मतलब कितने गाना कंपनी से कुछ गाने रिलीज हुए हैं आपका? हाँ, 7 गाना हुए हैं। 7 गाने हो चुके रिलीज। कोई उसमें से कोई आपको गाना याद है कोई? हाँ। अच्छा, कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। चल देवा घर भाभी मारी द तू ताला चाभी, तो हे शिव जी के नगरी घुमाईब, ले ल कान्हे पर कामर तू देखा दयापन पावर, शिव जी दिहे लालसा पुराई, गंगा जी के पनिया ले आईब भौजी, सावन के पावन दिन सुनाइल, शिव जी पर जलावा चढ़ाई भौजी। बहुत अच्छा। कुछ आपको आवाज़ में दम है, ऐसे गाते रहेंगे आपकी आवाज़ भी सुधर जाएगा। तो आप ये बताइए, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, जो अगर आप जैसे सिंगर बनना चाहते हैं, क्या कैसे दीवाना स्टूडियो में कनेक्ट कैसे आए कैसे नहीं आए, क्या कहना चाहते हैं? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि इस दीवाना स्टूडियो में आए और अपना गाना रिलीज करवाएं। अच्छा, यहाँ से मतलब आकर अपना गाना रिलीज करवाएं, अच्छा काम होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ स्टूडियो में अच्छा काम होता है आपको? हाँ सर, क्योंकि हम पहले बार आए थे तो बढ़िया था, हमारा दूसरी बार है। जो कि कोई हमेशा सिंगर को लेकर हम आते हैं, तो जैसे लिखते हैं गाना तो बोलते कि बाबू साथ में चलिए, और बीच में डिफरेंस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे मुखड़ा अंतरा कैसे गाना पड़ेगा, तो उनको समझाना पड़ता है ना, हर बार समझाना पड़ता है, उसके बाद गाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, राहुल जी बताइए, आप इस समय तो लगन का सीजन चल रहा है, जो कि बारात वाला गाना चल रहा है, अभी बारात का गाना कोई आपका? अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, अभी कब तक आ जाएगा आपका लगभग? अब आ जाएगा यही 1-2 महीने में। अच्छा, 1-2 महीने में आएगा। चलिए नमस्कार, एकेसी न्यूज में सभी का स्वागत है। और चलते चलते यही कहना चाहते हैं, जितने भी एकेसी न्यूज को देख रहे हैं और सबको यस प्रणाम, इजस नमस्ते।